जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी एकदम नए सिरे से। ठीक है, यहाँ पर एक बार इसी चैनल पर पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवा चुके हैं, लेकिन अब जो बायोलॉजी स्टार्ट होगी, अब जो जीव विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए टेक्निक के साथ में, और इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लास मिलेगी ताकि हम कम से कम मेहनत में ज़्यादा सही तरीके से, ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा मैटर हम याद रख पाएँ। ठीक है, तो बस यहाँ पर ध्यान से शुरुआत से लेकर एंड तक देखते रहना है, और बाकी इसकी सारी क्लासें बायोलॉजी की और भी देखना है कंप्लीटली, तो आपको इस पर कंप्लीटली मिल जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर स्टार्ट करें। आज का जो है टॉपिक अपना मेन है वो ये है कि जीवधारियों का वर्गीकरण। यहां पर जीव विज्ञान की स्टार्टिंग करते हैं, इसलिए शुरुआती थोड़ा सा आपको यहां पे डिस्क्राइब करने के बाद में फिर यहां पे वर्गीकरण पे हम आएंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जब भी हम जीव विज्ञान की बात करते हैं ना, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो नाम आता है वो आता है अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु एक वैज्ञानिक थे, लेकिन वैज्ञानिक के साथ साथ में एक दार्शनिक भी थे। अब दार्शनिक किस तरीके से? अब दार्शनिक होने का फायदा उन्होंने यहां पर उठाया कि जीव विज्ञान की खोज कर दी। ठीक है, दार्शनिक होने के कारण उनको जीव विज्ञान की खोज में काफी मदद मिली। अब किस तरीके से थोड़ा सा ये देखेंगे। जब दार्शनिक है मतलब इधर उधर मान लो से कहीं पर घूमने निकले, कहीं पर कहीं गए, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग जीवों को देखा, अलग अलग जलीय जीवों को देखा, अलग अलग पेड़ पौधों को देखा। ठीक है, अब उसके बाद उनके माइंड में एक बात आती है कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग वेराइटी के इतने सारे जीव है, क्यों ना इन पर एक अध्ययन किया जाए, इनका स्टडी किया जाए और यहाँ पर एक उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, बस ये विचार उत्पन्न हुआ, मतलब समझ लो कि बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का यहाँ पे प्रारंभ हो गया। और इसीलिए यहाँ पर जो अरस्तु हैं, ये जो यहाँ पर डायग्राम है, इनका फोटो है, ये भी देख सकते हैं। इनके ऊपर काफी बुकें भी लिखी है, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरस्तु है, ये जीव विज्ञान के फादर माने जाते हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी यदि हम बोलेंगे तो वो कौन है? तो वो है अरस्तु है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे कि अरस्तु कौन है? तो जीव विज्ञान के जन्मदाता। ठीक है, जीव विज्ञान के जन्मदाता। ठीक है, कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, डायग्राम भी देखते जाना है। अब यहाँ पे जितनी भी क्लास आपको मिलने वाली, हर एक क्लास पूरी डायग्रामेटिकली ही रहेगी। ठीक है, हर एक चीज को आपको दिखाया जाएगा और आपको यहाँ पे याद करवाया जाएगा। तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने से की इनकी खोज की, किसकी खोज की? जीव विज्ञान की। इसलिए यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं? ये विज्ञान के, जीव विज्ञान के जन्मदाता। मतलब ये है कि जो जीव विज्ञान है, इसको विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति है वो कौन है? वो है अरस्तु। राइट, इतना यहाँ पे याद रहेगा। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है कि इन्होंने एक बुक भी लिखी। जब समस्त जीवों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया तो उसको लिखना तो पड़ेगा, ऐसे मौखिक तो याद रहेगा नहीं, तो पूरा लिखा। ठीक है, तो वो किस बुक में लिखा उसको आपको ध्यान रखना है। समस्त जीवों के बारे में लिखा हुआ है, वो है हिस्टोरिया एनिमलियम। क्या है? हिस्टोरिया एनिमलियम। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हिस्टोरिया एनिमलियम। ठीक है, इस तरीके से यहां पे ये इनकी बुक है, तो ध्यान रखना है हिस्टोरिया एनिमलियम किसकी बुक है? तो अरस्तु की बुक है। इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है? तो यहां पर समस्त प्रकार के जीवधारियों के बारे में यहां पर लिखा गया है इसमें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहां पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में एक स्टेप और आगे बढ़े, और अगला जो शब्द आता है वो है बायोलॉजी। शुरुआत में सबसे पहले जो अरस्तु ने शब्द इस्तेमाल किया वो बायोलॉजी नहीं था। ठीक है, बायोलॉजी इनके बाद में कुछ नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने यहां पर ये शब्द दिया बायोलॉजी। तो क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बायोलॉजी शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक है वो यहां पर देख ले, कौन है? लेमार्क है। कौन है? लेमार्क। तो लेमार्क के साथ साथ में इसके सपोर्टर दूसरे भी रहे। ठीक है, एक और दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? ट्रेवीरेनस। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें हैं जो बायोलॉजी शब्द दिया, वो किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस शब्द की खोज की मदद से ये शब्द दिया। किसको? जो जीव विज्ञान है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज थे, जर्मनी के थे, या बाकी यहाँ पे फ्रांस के थे। ये फ्रांस का है लेमार्क, और यहाँ पे क्या है? जर्मनी का है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस, और ये है जर्मनी।
इनकी कॉमन लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे उनकी लैंग्वेज के, उनके एरिया के शब्दों के हिसाब से इन्होंने एक शब्द दिया जो है बायोलॉजी, जिसके बारे में हम आज जीवधारियों के बारे में, सभी प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये, तो अब यहाँ पर ये कब दिया गया? तो बायोलॉजी शब्द जो है ये दिया गया कब? ये 1801 में दिया गया। कब? 1801 ईस्वी में। इतना आपको केवल यहां पे याद रखना है। ठीक है, फिर हम यहां पर आगे बढ़े और अगली स्टेप आती है यहां पर क्या? जीव विज्ञान की शाखाएं। अब नाम दिया बायोलॉजी, अरस्तु ने जीव विज्ञान की खोज कर ली। ठीक है, अब इसके बाद में इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटने की बारी आती है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में किस तरीके से बांटते हैं? तो दो कैटेगरी में इसको बांटा गया। कितनी? दो भागों में इसको बांटा गया। इसकी शाखाएं कितनी है? तो दो शाखाएं। कौन कौन सी है? तो एक यहां पर है जीव विज्ञान, यहाँ पे बोटनी, और एक जूलॉजी। ठीक है, मतलब यहां पे बोलेंगे तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विज्ञान, और दूसरा यहां पर है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। अब यहां पर इनको इंग्लिश में बोलेंगे, ये जो वनस्पति विज्ञान है इसको बोटनी बोलेंगे, और यहां पर जंतु विज्ञान है इसको जूलॉजी बोल लेंगे। ठीक है, जंतु से जूलॉजी तो ठीक है, लेकिन जब बोटनी शब्द हम सुनते हैं तो वो शब्द थोड़ा सा अटपटा लगता है और मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये है क्या। ठीक है, किसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, जब एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद तो क्लियर हो जाता है, लेकिन पहली बार जब सुनते हैं कि बोटनी, तो बोटनी क्या है पता नहीं है। ठीक, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है कि बोटनी किसको बोलेंगे? बोटनी यहां पर बोलेंगे वनस्पति विज्ञान को। ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं बोटनी, बोटनी। ठीक है, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं। उसके बाद में यहां पर क्या है? जूलॉजी, जूलॉजी। राइट, तो इस तरीके से आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो ये सारा जो डाटा हुआ बेसिक एकदम, ये किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, अभी जीवों का वर्गीकरण नहीं किया है, अभी वो साइंटिस्ट नहीं आए हैं जो जीवों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, अब एक से एक साइंटिस्ट निकल के आगे आएंगे और उसके बाद में बायोलॉजी का जो एरिया है ना, ये विस्तृत होता जाएगा, काफी बड़ा होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और यहां पर इनकी बदौलत ही है, अरस्तु की बदौलत है कि आज समस्त प्रकार के जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, जितने भी इलाज होते हैं, ये सारे सब कुछ जानकारी जो मिली है जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो यहां से हुई थी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी मेडिकल सुविधाएं आज इंसान को मिल रही है, या फिर जानवरों को मिल रही है, या पेड़ पौधों को मिल रही है, वो सब किसकी देन है? तो यहाँ पे अरस्तु की देन है। ठीक है, प्रारंभ यहां से होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर इसको ध्यान से एक बार लिख लेना है, और उसके बाद में फिर यहां पर देखना है कि जो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बात यहां पर यह भी आती है कि वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की। तो यहां पर इसकी बारी आती है, तो यहां पर हम लिख दें वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो यहां पर देखना, इधर नीचे की साइड यहां पे लिख रहा हूं थियोफ्रेस्टस। नाम सुना है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही वनस्पति विज्ञान की खोज की। इसलिए यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के जनक किनको बोलते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को ही बोलते हैं। राइट, इस तरीके से। और बाकी यहाँ पर जंतु विज्ञान की हम बात करें तो जंतु विज्ञान की खोज करने वाले कौन है? तो ये अरस्तु ही है, अरस्तु। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, एक यहाँ पर है थियोफ्रेस्टस, एक है अरस्तु। दोनों को यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर इन्होंने जो एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हिस्टोरिया प्लांटेरम ये लिख देते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम। ठीक है, प्लांटेरम। अब प्लांटेरम मतलब क्या है? प्लांट, पूरी तरीके से प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में पूरा अध्ययन किया गया है। मतलब यहां पर इस व्यक्ति ने, जो थियोफ्रेस्टस है, इन्होंने लगभग, यहां पे लगभग बोल रहे हैं, ठीक है, लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में यहां पे खोज की, रिसर्च किया पूरा, और यहां पूरी जानकारी जुटाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे थियोफ्रेस्टस को क्या बोला? तो यहां पर वनस्पति विज्ञान का जनक बोल दिया। ठीक, तो इस तरीके से फादर ऑफ बोटनी किसको बोलेंगे? तो थियोफ्रेस्टस को बोल देंगे। इतना यहां पर क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर देखें तो अरस्तु ने जो बुक लिखी है वो कौन सी है? तो बुक का नाम मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है, हिस्टोरिया एनिमलियम। एनिमल के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी, उसको लिखा, अलग अलग कैटेगरी में बांटा। तो इसलिए यहां पर इनको अरस्तु की जो बुक है वो हिस्टोरिया एनिमलियम। एनिमलियम क्या है? जंतुओं के बारे में। ठीक है, और बाकी यहाँ पे प्लांटेरम क्या है? तो प्लांटेरम मतलब प्लांट मतलब पौधा होता है। तो यहाँ पे प्लांटेरम जहां पर लिखा हुआ है, समझ लेना को वनस्पतियों के बारे में उस बुक को लिखा गया है। किसने लिखा है? थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। इतना यहां पर क्लियर हुआ। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं यहां पर अगले कदम पे।
अगली वाली जो स्टेप आती है उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट निकल के आता है, वो भी अंग्रेज है। वो देखोगे आपको ध्यान से तो अजीब सा अलग ही लगेगा, पता नहीं किस जमाने का कोई एलियंस वगैरह मान सको उस टाइप का आपको यहाँ पर दिखेगा ये, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये सबसे पहले आया, क्या किया, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया किसका, बायोलॉजी का, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे अभी, उससे पहले इसको एक बार लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो इसको ले लो, ठीक। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर देखना है जीवधारियों के वर्गीकरण। तो अब इसकी बारी आती है कि जीवधारियों का वर्गीकरण कौन करेगा। सबसे पहले यहां पर यह बोला गया कि जीवधारियों का वर्गीकरण कौन करेगा। तो यहां पर साइंटिस्ट, एक से एक साइंटिस्ट आने लगे, ठीक है। एक से एक साइंटिस्ट जब आए तो सबकी भीड़ लगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोला कि सभी लोग एक साथ में खड़े हो जाओ, ठीक है। अब उसके बाद एक के बाद एक का नंबर लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि थोड़ा सा यहां पर यह बोला कि सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण कौन करेगा, सबसे पहले कौन जाएगा, ठीक है, कौन जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर कौन थे, तो सबसे पहले आने वाले जो व्यक्ति है वो है जॉन रे, ठीक है। देख ले यहां पर यही है जॉन रे, ठीक है। ध्यान से देखोगे इनको तो अजीब सा पूरा लगेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर ये इधर से बहुत तेज है, ठीक है। तो देखना है इसको क्या करते हैं। अब इन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं ही क्लासिफिकेशन करूंगा किसका, जीवधारियों का, ठीक है। जीवधारियों का वर्गीकरण मैं करूंगा। अब कैसे करोगे, कर लो, ठीक है। किस तरीके से करते हो देखते हैं। तो यहां पर इन्होंने बताया कि सबसे पहले यहां पर क्या है, सबसे पहले नाम लिख दे रहा हूं कि साइंटिस्ट कौन है। तो यह है जॉन रे, क्या नाम है, जॉन रे। तो यहां पे इस तरीके से ये जॉन रे इनका नाम है। सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, जॉन रे है, ठीक है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले किस आधार पर किया, तो वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे वर्गीकरण इन्होंने किया, ठीक। सबसे पहला यहां पर भले थोड़ा सा यहां पे थोड़ी सी लाइट आ रही हो, नहीं दिखता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेना, ठीक है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर जीवधारियों को वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, तो वो है जॉन रे। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहां पर ये आइडिया दिया कि बहुत सारे टाइप के जीव मैंने देखे हैं, ठीक है। अब उन जीवों के लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, जैसे हम अंतर लिखते हैं ना, एक यहां पर एक कोशिकी, यहां पर द्विकोशिकी, यहां पर इस तरीके से, या जंतु कोशिका, पादप कोशिका अंतर लिखते हैं, इस तरीके से इसने आइडिया लगाया कि एक टेबल ऐसी बनाई जाए, ये टेबल बना दी, ठीक है। और उसमें यहां पर क्या है, समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाए, इन्होंने ये बोला। तो यहां पर ये टेबल बनाई, इस टेबल को बोला तालिका, क्या बोला, तालिका। तो ये तालिका यहां पे इन्होंने बनाई और एक तरफ यहां पे लिखना है समानताएं, ठीक है, इन्होंने यहां पे ये बताया। और दूसरी तरफ यहां पे लिखा है असमानताएं, ठीक है। तो ये अब यहां पे इन्होंने जैसे ये बोला कि मैं जीवधारियों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से करूंगा कि उनके गुणों के, उनकी विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, एक समान गुण वाले जो जीव होंगे वो इधर की साइड यहां पर आएंगे और जो असमान गुण वाले जो जीव होंगे वो इधर की साइड आएंगे, राइट। तो इस तरीके से यहां पे जीवधारियों का वर्गीकरण इन्होंने बताया। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि दूसरे लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता कि यार ये तो सब काम की बात नहीं है, ठीक है, यहां पे कुछ अलग ही बता रहा है, इसलिए इनको बोला कि ठीक है आपका काम यहां पर हुआ, अब आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरे व्यक्ति को आने दो। अब दूसरा व्यक्ति जब आया तो उसने पूरी तरीके से काम कर दिया किसका, बंटवारे का, किसका, जीवधारियों के वर्गीकरण का, ठीक है। और सबसे मेन वर्गीकरण के पितामह बोले जाने वाले व्यक्ति है वो अब आने वाले, यहां पर कौन है। तो यहां पर देखो सबसे पहला जो बेस्ट तरीके से वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया जीवधारियों का, वो है कैरोलस लीनियस। कौन है, कैरोलस लीनियस, ठीक है, लीनियस। यहां पर इसका डायग्राम भी देख लो, लीनियस, राइट। इस तरीके से यहां पर कई बार इसको कार्ल लीनियस भी बोलते हैं। तो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से यहां पर जीवों का वर्गीकरण किया और दो वर्ग केवल बताए इन्होंने, ठीक है, दो वर्ग केवल बताए। एक यहां पर वर्ग है, पहला है जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु जगत। और दूसरा वाला कौन सा है, तो दूसरा है पादप जगत। इस तरीके से इन्होंने दो जगत में जीवों को बांट दिया, एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत, ठीक, ये है। और इसीलिए यहां पर इनको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी मतलब वर्गीकी के पिता, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो लीनियस है ये कौन है, वर्गीकी के पिता,
इनको ही बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है तो अरस्तु को, लेकिन फादर ऑफ टेक्सोनोमी मतलब वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं तो लिनियस को बोलेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यह फैक्ट है, ध्यान रखना इसको। अब इसके बाद में यहां पर फिर देखें तो इन्होंने तो ये बता दिया, ठीक है, और ये सब कुछ बोल दिया कि ठीक है दो ही कैटेगरी है जो सबसे बेस्ट है वर्गीकरण की, ठीक है, और बेस्ट इसको मानी जाती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा और टाइम आगे बढ़ा और यहां पर नए जो साइंटिस्ट आए, बाद में भी साइंटिस्ट आते रहे, ठीक है, अभी भी आते रहेंगे, एक से एक थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी में हर टाइम चेंज थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। ठीक है, अब वहां पे क्या, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है ना वो अपडेट होता रहता है ना, अपग्रेड होता रहता है, उसी टाइप से कोई भी सब्जेक्ट है वो भी अपग्रेड होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे कैरोलस लिनियस के बाद में जो तीसरे व्यक्ति यहां पर आए, उन्होंने ये बोला कि सारे के सारे साइड में हटो, ठीक है, सबके सब अभी फेल है, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो खाली। तो यहां पर कैसे क्या बोला उन्होंने, तो उनका नाम सबसे पहले देख ले। उन्होंने क्या बोला कि सभी के सभी क्या है, साइड में हटो। ठीक है, हटो, इसका मतलब ये है कि उनका जो नाम है ना वो भी हटेकर है, इसलिए उन्हें यह शब्द इस्तेमाल किया। तो RH हटेकर, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, RH हटेकर। ठीक है, हटेकर, ये इनका नाम है। कौन है ये, तो साइंटिस्ट है। ठीक है, आज जो भी डिटेल में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में जीवधारियों का वर्गीकरण, वो सब इन्हीं की देन है, इन्हीं की देन पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे RH हटेकर ये आए थे कम 1969 में। ठीक है, 1969 में आए और सभी को साइड में कर दिया और बोले कि यहां पर जो जीवधारियों का वर्गीकरण आप लोगों ने किया है ना वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो क्या सफिशिएंट है, तो ये देखो, तो इन्होंने बोला कि यहां पर है ना इसको जीव विज्ञान को, जीवधारियों को कितने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 5 प्रकार से अलग अलग कैटेगरी बना के उनको बांट सकते हैं। इस तरीके से वर्गीकरण करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से उनको हर किसी को समझा भी पाएंगे, जीवधारियों के बारे में, जीवों के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, ये बेस्ट कैटेगरी कितनी है, 5 है। अब कौन कौन सी 5, ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर यह है कि जो 5 प्रकार है, 5 जगत बताए इन्होंने, जगत, उनमें सबसे पहला कौन सा, तो सबसे पहला यहां पर है कौन सा, मोनेरा जगत, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जगत, यहां पे जगत में नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, जगत। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत, जगत। उसके बाद तीसरा कौन सा है, तो तीसरा यहां पे आएगा पादप। कौन सा है, पादप जगत। अब यहां पे पौधों को एकदम अलग ही कर दिया। ठीक है, उसके बाद में प्रोटिस्टा में आने वाले जीव अलग है, उसके बाद में मोनेरा जगत में आने वाले जीव अलग है। इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक, अभी केवल यहां पे नाम बता रहा हूं कि कितने जगत में बांटा है, किसने, RH हटेकर ने। ठीक है, तो मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और पादप जगत। उसके बाद में आता है कवक। ठीक है, चौथा कौन आता है, कवक, कवक, ये भी एक जगत है। और 5वें नंबर पे यहां पर है एनिमेलियम, एनिमेलियम, मिलियम। ठीक है, 5वां जगत कौन सा है, एनिमिलियम, मिलियम। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा देखना ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जगत किसने बोला, 5 प्रकार है, 5 टाइप से 5 जगत में बांट सकते हैं, तो RH हटेकर ने। कब बोला था, तो 1969 में। ठीक है, ये इनकी एंट्री हुई 1969 में। सबसे पहला जगत कौन सा है, तो मोनेरा जगत सबसे पहला है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जगत कौन सा है, प्रोटिस्टा जगत है। तीसरा जगत कौन सा है, पादप, और उसके बाद में कवक, और लास्ट में यहां पे जो जगत दिया है वो है एनिमेलियम। राइट, तो इस तरीके से यहां पे 5 कैटेगरी इन्होंने दे दी। अब 5 कैटेगरी में सबसे पहला वाला जो है मोनेरा जगत, इसमें किस प्रकार के जीव आएंगे, तो इसमें सारे समस्त प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। कौन से, प्रोकैरियोटिक जीव, जिसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल नाम बताएं। प्रोटिस्टा में कौन से आएंगे, तो समस्त प्रकार के वो जीव जो जलीय है, ठीक है, और यूकैरियोटिक जीव है, समस्त प्रकार के यूकैरियोटिक और जलीय जीव इसमें आएंगे। बाकी पादप में तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह सब पादप में आ जाएंगे। और कवक, कवक में क्या है, कवक आएगा। ठीक है, कवक अलग ही टॉपिक है। उसके बाद में एनिमिलियम, बाकी जो बचे सब किस में आएंगे, एनिमिलियम में आएंगे। ठीक, तो दोस्तों यहां पर ये जो सारा सब कुछ डाटा हमने देखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट आपको पूरा बताया। ठीक है, तो समझना है और इसको सिस्टमेटिक लिखते जाना है। उससे होगा क्या कि एक बार आपने समझ लिया, दूसरी बार 2 दिन बाद आप इसको देख लोगे खाली तो पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट, और अभी MPPSC की एग्जाम आने वाली है और MPPSC की एग्जाम की दृष्टि से यहां पर ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां पे इसके आगे जीवधारियों का जो वर्गीकरण है और इनके बारे में, सारे जगत के बारे में, 5 जगत के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में।
अगली वाली क्लास को देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। और बाकी ये जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगभग यहाँ पर 92% ऐसे लोग हैं जो क्लास लेते हैं, देखते हैं, लेकिन यहां पर उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो भूलना नहीं है, आपको सब्सक्राइब पहले कर लेना है ताकि आपको अगली वाली जो क्लास है वो इस तरीके से मिल पाए। और अगली जो क्लास इनकी है, इनकी बहुत डिटेल में और एक से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और प्लस पिछले परीक्षाओं में पिछली जितनी भी MPPSC एग्जाम्स हुई है उनमें जो फैक्ट आए हैं उनको लेके आऊंगा, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अभी एग्जाम आने वाली है, राइट। तो ध्यान रखें और यहाँ पर पढ़ते रहें सिस्टमेटिक तरीके से और मेहनत जितनी ज़्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि लास्ट में यदि एक नंबर से, एक क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से जब अटकते हैं तो उस टाइम बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो इस ध्यान रखें बस और पढ़ते रहें, ठीक। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।